औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 22 फरवरी 2019 है और मैं ईसा मसीह यानी ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्मा हूँ मसीहा मेहदी महादेव बनकर। समझिए, ये वीडियो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के बारे में। मैं आपको सच्चाई से आगाह करना चाहता हूँ कि हकीकत में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो जंग का मसला है, अब कई लोगों ने कई वीडियोस बना के रखे हैं। कोई बोल रहा है नरेंद्र मोदी साहब ने जो अलग अलग वक्तों में जो जवान शहीद हुए थे उनको जो है ना सेव कर लिया गया, उनको एक गाड़ी में भरकर उन्होंने ही जो है ना रिमोट के ज़रिए, कार के ज़रिए या किसी एक ड्राइवर के ज़रिए उन्होंने ही जो है ना इलेक्शन में वोट्स हासिल करने के लिए उन्होंने ही जो है ना गाड़ी को जाने दिया और गाड़ी लेके जाके वहाँ पे वो जो मरे हुए पहले से शहीद जवान थे वो जो गाड़ी में रखे हुए थे उसको लेके आके ब्लास्ट करवाए, यानी मरे हुओं को दोबारा मार के ये पॉलिटिकल इशू किया इन्होंने। ये लोग बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अपोजिशन पार्टीज। एक यानी जो पुलवामा का जो हमला है उसमें जवान तो हैं, लेकिन ऑलरेडी जो जैसे बॉर्डर पे मारे जाते हैं, जैसे अलग अलग तरीके से मौतें हो जाती है, वो बाज़ लोग बोल रहे हैं नहीं, ये जो है ना बाकायदा एक शख्स ने ऐलान करके बाकायदा वीडियो बनाकर गया वहाँ पर, जैसे कि अलग अलग। अब बोल रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल इशू बनाकर 44 लोगों की मौत हुई है। तो अब हिंदुस्तान में कुछ हज़ार लोगों को मार देना चाहते हैं मोदी जंग करके, और पाकिस्तान के कुछ हज़ार लोगों को मार देना चाहते हैं। तो उधर हज़ारों मरेंगे, इधर हज़ारों मरेंगे, तो क्या होगा? मैं आपको हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ। मैं हूँ ईसा मसीह मेहदी महादेव, प्रिंस ऑफ पीस। मैं खून खराबे को और जंगों को रोकने के लिए आया। वैसे याजूज माजूज के बारे में तो मुझे बताया जा चुका है कि एक लड़ाई होगी, बॉम्ब गिरने का भी दिखाया गया है मुझे, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है पहले। तो ग़ज़वा हिंद पाकिस्तान करने का जो मिशन है, आप देखिए लोग क्या बोल रहे हैं। पहले इसको लेकर जाएंगे और उसके बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगी। पुलवामा हादसे में करीब करीब 44 जवान भारत के वो शहीद कर दिए गए। शहीद करने वाला आतंकी था आदिल अहमद दार। मरने से पहले एक मैसेज रिकॉर्ड करके गया था। वो मैसेज आप में से बहुत से लोगों ने शायद देखा भी हो, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, उस मैसेज की करीबन 9 मिनट का मैसेज था। उस मैसेज की जो मेन चीजें थी वो मैं आपको सुनवा देता हूं। वो आपको अपनी तहजीब के रंग में रंग कर इस्लाम की खूबसूरत तहजीब से महरूम करना चाहता है। अपने किरदार को बेदाग रखो ताकि जन्नत की हूरें तुम्हारी मुंतजर रहे। पूरे हिंदुस्तान के नापाक मुशरिकों, गौर से सुनो और खूब जान लो, हम तुम्हारे साथ ऐसे आखिरी खाके से निपटने वाले हैं जिसका सामना करना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं। ए नापाक मुशरिकों, याद रखो, हमारा ये जिहाद ग़ज़वतुल हिंद की मुबारक कड़ी है जिसे तोड़ना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं। हाँ, अल्लाह की कसम, हमारी बाबरी मस्जिद के मीनार फिर से अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाएंगे। हाँ, तुम्हारे इस जुल्म के सबब ही हमारे हिंदुस्तान के सोए हुए शेर एक दिन जाग उठेंगे और तुम्हें जंजीरों में जकड़कर तुम्हारे शिर्क समेत इस्लाम के आगे सर निगू कर देंगे। और हम हाथ जोड़ने के बजाय बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों को बजौरी जिहाद तोड़ फेंकेंगे जिनसे तुम इस्लाम की मुकद्दस इमारत को गिराने के नापाक ख्वाब देखे बैठे हो। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में इस टेररिस्ट ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन जो 5 मुख्य बातें कही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात वो कह रहा है कि मशरिकी लोग जो है ना, ये आपकी तहजीब को बदलना चाहते हैं और 72 हूरें आपका वेट कर रही हैं। दूसरी बात इस व्यक्ति ने कही कि गाय का पेशाब पीने वाले लोगों, हमसे बचना तुम्हारे बस का नहीं है, हम तुमसे बहुत बुरी तरीके से निपटने वाले हैं। गाय का पेशाब किस धर्म के लोगों के लिए यूज किया गया होगा आप भली भांति समझ सकते हैं। अब आगे अपने वीडियो में ये कहता है कि ये जो जिहाद है ये ग़ज़वातुल हिंद का हिस्सा है। ग़ज़वा हिंद बेसिकली क्या है वो हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं, जरूर देखिएगा। क्योंकि अब मैं आपको बयान करना चाहता हूँ,
कुरान और हदीस की जो भविष्यवाणी थी ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आने की, और ये भविष्यवाणी वेदों पुराणों की भी है कि मसीह मेहदी महादेव कल की अवतार बनकर आएंगे। समझे ना? ये भविष्यवाणी भगवद गीता की भी है, यही भविष्यवाणी, क्योंकि पिछले जन्म में मैं ही बुद्धा था, मैं ही उससे पहले कृष्णा, इससे पहले मैं ईसा इब्न मरियम बनकर आया था यरूशलेम में, उससे पहले बुद्धा बनकर आया, उससे पहले मैं श्री कृष्णा बनकर आया, उससे पहले श्री राम बन के आया। तो ये सारी भविष्यवाणी मेरे आने के बारे में है जो पूरी हुई। तो पता चला कि वेद पुराण सच्चे, कुरान सच्चा, हदीस सच्ची। तो ग़ज़वा हिंद का जो लिखा हुआ है ये भी सच्चा वाक़या है। लेकिन अब ऊपर वाला महाविष्णु बड़ा रहम वाला है, इसीलिए उसने मुझे प्रिंस ऑफ पीस बनाकर भेजा है ताकि मैं इस झगड़े की असलियत लोगों को बयान करूं। याद रखो, एक रेस होती है, घोड़ों की जब रेस होती है ना, तो उसके अंदर घोड़ों के ऊपर एक वज़न बांध दिया जाता है ताकि वो भागने में ज़रा कमी करे। उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर यूएस की रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं। यूएसए की रिपोर्ट के मुताबिक। इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 17 से 18 करोड़ मुसलमान रहते हैं। वजह रिजर्वेशन प्रॉब्लम, ठीक है, पॉलिटिक्स, ओके। तो हिंदुस्तान के अंदर जो पूरे मुसलमान रहते हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के वास्ते हैं। लेकिन मुसलमान भाई है, कुरान में लिखा हुआ है। मुसलमान को नहीं मारना, कुरान में लिखा हुआ है। अगर मारेगा तो जहन्नुम में जाएगा। ज़रा गौर करें आप, हर मुसलमान नमाज जब पढ़ता है तो अतहियात पढ़ता है, उसमें सलाम करता है, सलामती की दुआ करता है हर मुसलमान के लिए सारी दुनिया में, और ख़िलाफ़ बात करता है, दुआ करता है जितने भी मुशरिक है, यानी मूर्ति पूजा करने वाले हैं या उस मालिक की या महाविष्णु या कौमकार अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, उसके ख़िलाफ़ बात करता है। अब आप ज़रा गौर कर लीजिए, हिंदुस्तान में जो 70 करोड़ हिंदूज़ हैं उनको बचाने वाला कौन है? महाविष्णु या कौमकार, उसने मुझे भेजा कल की अवतार महादेव बनाकर, और मेरा स्लोगन है पीस। मैं सारे मुसलमानों को ऑर्डर दे रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना। मैं आ गया हूँ तबलीग करके सारी सच्चाई बयान करना है। जो सच कबूल करना चाहता है करे, जो ना करे ना करे, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हो, ये मेरा स्लोगन है, पीस, ओम शांति पीस। लिहाजा अब मैं आपको हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन हुआ हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बात करूँगा, बल्कि मैं आपको एक्चुअल पिक्चर बताऊँगा वर्ल्ड की और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की। आप जिसको देखिए, आप ये ना समझे कि मैं पाकिस्तान को फेवर कर रहा हूँ या मुस्लिम को फेवर कर रहा हूँ, नहीं, मैं सारी इंसानियत को फेवर कर रहा हूँ, क्योंकि सारी इंसानियत को बचाने के लिए मैं भेजा गया हूँ, ईसाइयों को, यहूदियों को, मुसलमानों को, सबको, और सबको सच्चाई बयान करने के लिए, ताकि वो प्यार से पूरे एक हो जाए। ठीक है, ये तो मेरा है मिशन। लेकिन जंग मारकाट का अगर होता है तो ज़रा गौर करें कि पाकिस्तान जो छोटा नज़र आ रहा है, एक्चुअली पाकिस्तान उतना नहीं है। उसको सपोर्ट कहाँ कहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्ल्ड मैप के जरिए। ये देखें आप, ये वर्ल्ड मैप देखें, ठीक है। चाइना, ये है चाइना, जो पहले से ही पाकिस्तान एक नंबर का दुश्मन है, ठीक है। यह है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर बेड़ियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं। केरला में 80% मुस्लिम, उत्तर प्रदेश में 40% करीब, हैदराबाद यानी पूरा इसका मिला, कश्मीर तो पूरा 80% मुस्लिम, जम्मू कश्मीर, तो ये सारा जो मिलाकर देखें आप तो ऑलमोस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एक्चुअल 35 से 40 करोड़ मुसलमान इसी इलाके में रहते हैं, जो पहले से ही कब्जा करके बैठे हुए हिंदुस्तान पर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब रह गई बात, चाइना दुश्मन है इंडिया का, बीच में नेपाल छोटा सा कमजोर मुल्क है बेचारा, भूटान वगैरह बिल्कुल कमजोर मुल्क है। अब ये है पाकिस्तान, दिखाई तो दे रहा है पाकिस्तान। देखिए, आपको सिर्फ हाथी के दांत दिखाई दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं
यानी हिंदुस्तान ये समझ रहा है कि सिर्फ हाथी के दांत है, पाकिस्तान क्या छोटा सा है। ज़रा मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, मैं पहली बार हिंदूज़ को फेवर कर रहा हूँ, हिंदूज़ को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस जंग से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मसीहा मेहदी महादेव यानी शिव भगवान के भक्त ऐसे ही जंग में मारे जाएं। सबसे बड़ी गलती ये की है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ने कि इंडियन आर्मी में मुस्लिम्स को हार्डली 1% भी नहीं है मुस्लिम्स इंडियन आर्मी में। समझ में आ गई बात? यानी अगर जंग होती है तो सारे लोग जो मारे जाएंगे 99% नॉन मुस्लिम्स मारे जाएंगे। ज़रा गौर कीजिए एक बात, हिंदुस्तान के वैसे भी मुस्लिम्स 90% लोग टैक्स नहीं देते। टैक्स देने वाले तो खाली सिख लोग हैं, खालसा लोग ज़्यादा, और 2-4 इंडस्ट्रीज हैं मुस्लिम जो बड़े बड़े देते हैं। बाकी के पूरे 99% मुस्लिम्स टैक्सेस देते ही नहीं। क्यों देते ही नहीं है टैक्सेस? 50 रीजंस बताएंगे, चंदे देंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, लेकिन टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि टैक्स लेना जायज़ नहीं मानते हैं मुस्लिम्स। ज़रा गौर करें आप। अब पाकिस्तान जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, ज़रा गौर कीजिए कितने लोगों से कनेक्टेड है, ज़रा वो देखिए आप। ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये तजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान। ज़रा गौर करते जाइए आप। ये ईरान, पूरों की कॉमन बाउंड्री है। ये सऊदी अरब, ये इराक़, ये सीरिया, ये तुर्किस्तान, ये पूरे मुस्लिम ममालिक हैं कुछ। और चाइना तो दुश्मन है इंडिया का पहले से ही, और पाकिस्तान का ये दोस्त, और साथ में इसके लगा हुआ है मंगोलिया, और इधर है रशिया अपना पूरा वेपन सप्लाई करता है इधर से, पूरा कॉमन बॉर्डर से। तो जिसको आप पाकिस्तान खाली समझ रहे हैं, वो पाकिस्तान में कुरान पढ़ा जाता है, अफगानिस्तान में कुरान पढ़ा जाता है, ईरान में कुरान पढ़ा जाता है, ये पूरे के पूरे सऊदी अरब, ये पूरे के पूरे कुरान हदीस पढ़ने वाले हैं, मर मिटने को तैयार होते हैं ये कुरान हदीस के लिए। और यही हरकत करने वाले हैं हिंदुस्तान के लोग, जो पहले से कब्जा करके बैठे हैं हिंदुस्तान पर। अब बच गए कौन? नॉन मुस्लिम्स, जो 70-80 करोड़ ज़्यादा हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, ये सारे हिंदूज जो हैं वो शिव भक्त हैं, और वो शिव मैं आ गया हूँ अवतार, और मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं खिलाफ हूँ जंगों के। लेकिन अब ज़रा गौर कीजिए, पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे पूरों से अहद करके ताकत के लिए, पैसे के लिए, पैसा चलो क्योंकि सब लोग पैसा नहीं देते, लेकिन हथियार पूरे सप्लाई करेंगे। पाकिस्तान को फौजी और हथियार पूरे देशों से सप्लाई होगा। ज़रा सोचिए, लोग आईसिस में जाके कई अलग अलग मुसलमान जो है ना वहाँ ज्वाइन हो जा रहे हैं। तो जब लड़ाई होगी, और ये मुसलमान देश है पूरा पाकिस्तान, ये कहता है कि अल्लाह के वास्ते आ जाओ, तो अल्लाह के लिए जब बुलाया जा रहा है तो जाना सब पर फर्ज है, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम। अब यहाँ पर हिंदुस्तान अगर सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने जा रहा है, तो पाकिस्तान से सिर्फ नहीं लड़ रहा है, ये सऊदी भी इंटरनली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। पूरे इस्लामिक कंट्रीज एक हो जाते हैं, क्योंकि सबका कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो यहाँ पर अब एक ही बात आ गई, हिंदू मुसलमान की जंग। वैसे तो बाइबल में एडोमाइट्स को महाविष्णु यानी अल्लाह यानी यकूम का यानी यहोवा मिटाने का वादा किया है बाइबल में, मुशरिकों को पूरों को एक जगह जमा करने का। तो उसने पूरी दुनिया के मिस्र के जो मूर्ति पूजक थे, इजिप्ट के और वर्ल्ड के अलग अलग जगहों के पूरों को लाके उसने हिंदुस्तान में जमा कर दिया। समझ रहे हैं? और ये फिर तो पुराणों के मुताबिक भी मूर्ति पूजा करना, किसी और की इबादत करना जायज़ नहीं। ज़रा गौर करिए, मैं आपको ईमानदारी से सच्चाई बयान कर रहा हूँ। ये जंग हकीकत में हिंदू मुसलमान की जंग है।
वर्ल्ड के जितने मुस्लिम हैं, 56 कंट्रीज हो, 57 कंट्री हो या 60 कंट्री हो, उसके पूरे मुसलमान एक हो जाएंगे, पूरे के पूरे एक होने वाले हैं ये। और उसको अगर आप पूरी तादाद देखें तो 200 करोड़, करीब 180 करोड़ मुसलमान पूरे एक हो जाने वाले हैं, और पूरी ताकतें लगा देंगे ये लोग, क्योंकि पूरों के बॉर्डर्स जो हैं कॉमन बॉर्डर्स हैं। ज़रा गौर कीजिए, जब लड़ाई का वक्त आता है तो कुरान का अकीदा सबका है, सबको मरने के बाद हूरें मिलने वाली है, जो जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाने वाले हैं। अब रहे हिंदुस्तान के अंदर के मुसलमान भी ये इनकार नहीं करते, और ये भी मूर्ति पूजकों के खिलाफ है, यानी हिंदूस के खिलाफ है अंदरूनी तौर पे। भले दिखावे की बातें करते ज़रूर हैं, लेकिन दिल से बोलते हैं कि नहीं भाई, मूर्ति पूजा शिर्क तो मिट जाना चाहिए। ठीक है, ये हकीकत, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम बनकर आया हूँ, ब्राह्मण, मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ, ये अकीदा हर मुस्लिम का होता है। लेकिन अब मैं, क्योंकि शिव भगवान हूँ, मसीहा मेहदी महादेव, मैं नहीं चाहता कि कोई हिंदू भक्त मेरा ख़त्म हो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम भी ख़त्म हो, क्योंकि वो भी मेरे इंतज़ार में है। इधर हिंदूस बेचारे पूजा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, सब औरतें मर्द। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना है कि जिसके इंतज़ार में अमेरिका, जिसके इंतज़ार में ईसाई लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उसी की पूजा हिंदुस्तान वाले कर रहे हैं। तो ये तो तभी होगा जब सारे मुस्लिम मेरे साथ हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहला स्लोगन, शांति के साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं, सब पहले मोहब्बत से बात। तो यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल करने की एक ही वेपन है, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, क्योंकि कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को फॉलो करना 100% ज़रूरी, वरना वो जहन्नुम में जाएंगे। मेरी बात समझ लीजिए, मैं समझने की कोशिश करें, मैं कोई ईमानदारी से सच्चाई आगाह कर रहा हूँ। मैं हकीकत में इमरान खान ने कहा कि जंग अगर शुरू होती है तो फिर अल्लाह ही है, कोई रोकने वाले की इंसान की ताकत नहीं है। तो वो ऐसे नहीं बोल दिया, क्योंकि अंदरूनी तौर पे वो लोग पूरे मुसलमान मिलके एक सीक्रेट ट्रीटी करे हुए हैं। वो सीक्रेट ट्रीटी कुरान हदीस की बिना पर है। ज़रूरत पड़ने पे अपने फौजी सप्लाई करेंगे, ये लोग अपने पूरे हथियार सप्लाई करेंगे। करने वाले कौन? पूरे ईरान, इराक, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, एमिरेट्स, कुवैत, पूरे के पूरे, हर हाल में ये लोग जो है, ये लोग मिलकर पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पैसे से भी करेंगे, हथियारों से भी करेंगे, फौजियों से भी करेंगे, और चारों तरफ वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी होगा, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स, वहाँ पर पूरे के पूरे जो है ना प्रॉब्लम में आएंगे। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें आप, ये जंग जो है छोटी मोटी जंग नहीं है। यहाँ पर महाविष्णु अल्लाह यानी निर्गुण ब्रह्मा यानी रब्बुल आलमीन क्या चाहता है? वो चाहता है कि शिर्क मिट जाए, सिर्फ उस मालिक की यकोमकार की इबादत हो, निर्गुण ब्रह्मा की। और वो जंग मिटाने के लिए, वो झगड़ा ख़त्म करने के लिए उसने मुझे भेजा है, समझाने के लिए। मेरा काम समझाना है, समझाना है, समझाना है, प्यार मोहब्बत से। अगर कोई नहीं समझता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरा, मैं बोलूँगा ही नहीं किसी को मार दो, नहीं भाई, समझा दिया गया, ठीक है। इतना तो मान लिए कि मैं मसीहा मेहदी महादेव आ गया हूँ, तो हिंदूज बोलेंगे हाँ मान लिए, बस इन्होंने इतना माना है। और मालिक सबका एक है, निर्गुण ब्रह्मा, एक ओंकार महाविष्णु, आप बोलेंगे हाँ, बस। यहाँ पर जैसे ये अल्फाज सुन लेंगे सारे मुसलमान खामोश हो जाएंगे और मारेंगे, करेंगे हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम हो गए। मुस्लिम मतलब ब्राह्मण हो गए, मतलब ओम शांति को मान ली हैं, मसीहा मेहदी महादेव ही भगवान शिव है, ये लोग जब मान लेंगे तो झगड़ा कहाँ रहेगा बताइए आप। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की अगर हिंदुस्तान, अब हदीस से शरीफ में क्या आता है बताता हूँ मैं, कि जब नरेंद्र मोदी आएंगे प्राइम मिनिस्टर बनकर, यानी किंग बनकर, और फिर और मसीह दज्जाल आएगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का 5वां खलीफा और 6ठा मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा मसूर अहमद से भी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरी वेबसाइट है, इस पर मैंने हदीस के सबूत दिए हैं। ये मेरी वेबसाइट है masayah007.com, ठीक है। जब आप इस पर जाएंगे तो पॉइंट नंबर
17 आप जब देखेंगे, इसके अंदर जब जाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 17 पे आप देखना, ये देखना आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और मिर्ज़ा मसरूर अहमद की भविष्यवाणी इस्लामिक प्रोफेसिस में भविष्यवाणियों में नाम नहीं आया ये नरेंद्र मोदी का और मिर्ज़ा मसरूर अहमद का इनका, लेकिन पूरे सिमिलैरिटीज, पूरे 100% निशान आए हैं कि जंग शुरू होगी, यहाँ पर लड़ाई शुरू होगी जब दोनों मिलकर एक साथ आएंगे। आप ज़रा गौर करें, आप कौन है नरेंद्र मोदी और मिर्ज़ा मसरूर अहमद, देख लें आप ज़रा अच्छी तरीके से, मैंने पूरे सबूत दे दिए हैं। ये मिर्ज़ा मसरूर अहमद अहमदिया जमात का खलीफा, मुसलमानों का जो खलीफा बना हुआ है ईमान वालों का, और ये नरेंद्र मोदी, दोनों की उम्र में सिर्फ 2 दिन का फ़र्क, दोनों ही आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पैदा हुए। सारे इसके सबूत मैंने दे दिए 100%। अब आप ज़रा गौर करिए, हिंदुस्तान में ये देखिए, आप सारे मैंने सबूत जो दिए हैं, अगर आप देखेंगे तो उसका इनकार ही नहीं कर सकते कोई। ये सबूत आजकल के नहीं है, ये 1400 साल पुराने दिए गई भविष्यवाणी पूरी हो रही है। समझ रहे हैं आप, ये छोटा मोटा मसला नहीं है। जरा गौर कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हिंदुस्तान यानी जितने मूर्ति पूजक लोग हैं, यानी जितने लोग तस्वीरी ज़बान में शिव भगवान और उनके ख़ानदान की पूजा करते हैं, जो कि भविष्यवाणी थी तस्वीरी ज़बान में, यानी प्रोफेसी थी, वो मुक़द्दस तो है, होली तो है, लेकिन पूजा कर रहे हैं, और वो मैं और मेरा खानदान अब जन्म लेकर आ गया है। समझ रहे हैं? तो ये लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और सारे जितने भी हिंदूज हैं वो अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ज़रा गौर कीजिए। और मुसलमान मर जाने को ही कामयाबी समझते हैं अल्लाह के रास्ते में। क्यों? क्योंकि कुरान में महाविष्णु ने यानी अल्लाह ने यानी यकूमकार ने वादा किया है, जो उसके रास्ते में मारा जाएगा उसको मालिक जो है ना हमेशा के लिए उसके गुनाह को माफ़ कर देगा, उसको हमेशा जन्नत में दाखिल कर देगा। और उसका वादा सच्चा है। क्यों? क्योंकि उसने ही वादा किया था मुझ मसीह मेहदी महादेव को भेजने का, क़ुर्ब क़यामत के करीब की निशानियों का, वो पूरी हुई है 100%। तो फिर अब गलती क्या है भाई? वेद पुराण भी शिर्क के खिलाफ है, ठीक है, भगवद गीता रामायण भी शिर्क के खिलाफ है। मैं पिछले जन्म में जब आया था तो मैं भी एक ही मालिक की इबादत करता था। कैसे? आत्मलिंगम रख कर, ठीक है, काला पत्थर रहमान और रहीम का जो निशान है उसको रखकर उस मालिक की, जिसे आत्मलिंगम कहते हैं, मैं इबादत उस मालिक की ही करता था। ठीक है, मैंने यही अर्जुन को भी यही ज्ञान दिया था इबादत का। और उसने कहा था कि मूर्ति रखें सामने तो मेरा ठीक है, आंखें बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेना जब ऐसा करो, और उस मालिक का ही ध्यान करना, क्योंकि उसकी तस्वीर आज हकीकत में बताई नहीं गई किसी को। तो ये सारी बातें मैंने कही। तो अब हिंदुस्तान अगर जंग करता है, ज़रा गौर कीजिए, तो उसके पैरों में पहले से बेड़ियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि उसके अंदर बसते हैं 40 करोड़ मुसलमान, अनऑफिशियली और ऑफिशियली जो इन्होंने डिक्लेयर किया है 17 से 20 करोड़ मुसलमान, ठीक है। तो वहाँ पर सारे मुसलमान तो ताक लगा के अंदर से पहले से ही बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके से दुनिया से शिर्क और कुफ्रिस्तान का खात्मा हो जाए। मैं आपको सच बयान कर रहा हूँ, हर मस्जिद में जो 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है उसमें यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमको, काफिरों को हम पर मुसल्लित न कर, कुफ्रिस्तान को मिटा दे और सारे जहां के लोगों को हिदायत कर दे। ये दुआ मांगी जाती है। वैसे ईसाई तो पहले से ही मूर्ति पूजक के, इंडियंस के हैं ही दुश्मन, और यहूदी तो पहले से ही दुश्मन, और सिख खालसा लोग तो पहले से ही हिंदू को बोलते हैं ये तो अंधे हैं। हिंदूस तो बिल्कुल अंधे हैं, जिसको भी बोले पूछ लेंगे आप, इनका पर्सनली इंटरव्यू लेके देखिए, यही बोलेंगे। अब बच गए कौन? ये मूर्ति पूजा करने वाले सारे हिंदूस। ये मूर्तियां कौन है? ये भविष्यवाणी है तस्वीरी ज़बान में मुझ मसीह मेहदी महादेव के आने की, मेरे परिवार के साथ मैं आ गया हूँ। और मैं
तो नहीं मारना चाहूँगा ना इन लोगों को, सिर्फ इनको एक्सप्लेन करना है। ये भविष्यवाणी थी तो मुझे साथ चाहिए सारे मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का, तभी तो प्यार से ग़ज़वा हिंदुस्तान हो जाएगा और फिर प्यार से ही सारे विजेता हो जाएंगे और किसी का खून नहीं बहेगा। मैं प्रिंस ऑफ पीस हूँ। लेकिन अब अगर मेरी बात को लोग नहीं समझते करते हैं तो लड़ लड़ के मरेंगे। मैं आपको ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मैं पहली बात नहीं चाहता कि कोई भी ख़त्म हो, लेकिन यहाँ पर हदीस शरीफ मौजूद है, उसमें लिखा है कि जब ये दोनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हिंदूज़ में से यानी रोमन्स में से आएंगे और मिर्ज़ा मसरूर अहमद जमात अहमदिया के आएंगे, तब झगड़ा शुरू हो जाएगा और झगड़ा शुरू हो चुका है। अब आप देखिए कुछ ना कुछ अब नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी को अपनी सीट बचाने की फिक्र लगी, वो पूरे लोगों का माइंड इस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनकर आ गया। अब नेक्स्ट टाइम बने या ना बने, क्यों ना जंग कर ले, बहाना ढूंढकर जंग का बहाना। अब नरेंद्र मोदी साहब के अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने ही वो जवान जो पहले से शहीद हो चुके थे उनको प्रिजर्व किया, पूरों को एक ही गाड़ी में डाले, उनकी फैमिली को नहीं बताया गया और इन्होंने ही RDX को रख कर लेके जाके गाड़ी को उड़वा दिया ताकि एक इशू बना सके। तब उनके फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया गया कि वो शहीद हो गए। अब ये एक इशू बनाकर बयान किया जा रहा है। अपोजिशन वाले तो बोलते ही। तो हकीकत में ये वोट बैंक बनाने के लिए जैसे नोटों का मसला हुआ, डीमोनेटाइजेशन, वो एक चाल चले वो फेल हो गई, दूसरी चाल चले सारा पैसा बाहर से लाने का, वो फेल हो गई। अब ये चाल चलकर आखिरी दाव खेलना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं अपोजिशन वाले। मैंने काफ़ी लोगों के देखे हैं वीडियोस, काफ़ी देखे हैं। तो यहाँ पर एक चाल चली जा रही है। आप देखें, अभी आप देखते जाएं तो बहुत बुरा लगता है मुझे ये देखने के बाद कि आखिर हो क्या रहा है। ये आखिर कितने इंसान के लिए जो है कितना। तो दोस्तों बिना शब्द देखिए आप यहाँ पर आप मारे मोदी पुलवामा ट्रिक्स होक्स, तो लोग कैसे कैसे खिलाफ बात कर रहे हैं आप देखें। नहीं ये नहीं, दूसरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक परुष शर्मा करके है, ठीक है मैं देखता हूँ 1 मिनट। परुष शर्मा, वो उसका क्या बयान है, दूसरों का क्या बयान है। हाँ ये बीजेपी बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन इस टाइम सर पे खड़े हैं और मैं इस बात को यकीनन कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि इस टाइम पे पुलवामा अटैक को इलेक्शंस में यूज करा जाएगा। मोदी जी पुलवामा अटैक के बाद जितने भी अपने भाषण दे चुके हैं सब में पुलवामा अटैक का नाम ले रहे हैं, पुलवामा टेरर अटैक जो हुआ है उसको यूज करना चाह रहे हैं, उसको इनकैश करना चाह रहे हैं। क्या ये सच में नहीं हो रहा? क्या अमित शाह, क्या नरेंद्र मोदी, क्या बीजेपी के साक्षी महाराज जब एक शहीद की शव यात्रा निकल रही है तो दांत फाड़ के आगे खड़े हैं ट्रक पे, क्या ये लोग पॉलिटिक्स में इसको, क्या ये लोग अपने चुनावी कैंपेन में पुलवामा कर रहा हूं स्पेशली पुलवामा वीडियो में हम बात करेंगे मोदी जी की हिपोक्रेसी के बारे में। मोदी जी की हिपोक्रेसी के बारे में मैं आपको काफी समय से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हैं, इनका नाम है पौरुष शर्मा और ये बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और दूसरे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि ये शहीद तो हुए हैं जवान, लेकिन ये वहाँ पर शहीद नहीं हुए, ये पहले से ही जो है, जो जैसा कि डिफेंस के अंदर मारे जाते हैं जवान, उनको जमा किया गया, उनको एक ट्रक में उनको एक बस में भरा गया, फिर इन्हीं के लोगों ने वो RDX की गाड़ी लेकर गए और लेकर जाके उस पर अटैक करे और मीडिया को कवर करने नहीं दिया दूर दूर तक। समझ रहे हैं आप? क्योंकि एक शख्स को भी उसमें से जिंदा बचने के लिए नहीं निकाला गया और जो नाटक किया गया, नहीं पूरा एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की गई, ये बोल रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए, बोलने वाले कोई दूसरे नहीं है, वो भी हिंदूज़ ही हैं। हकीकत में इंसान क्या इतना गिरेगा
पावर के लिए, कि जो ऑलरेडी शहीद हुए हुए जो देशभक्त हैं उनको ऐसा इस्तेमाल करेगा? ये तो काफ़ी ही शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मुंह को किसी के ताला तो है नहीं, कंटिन्यूस बयान हो रहा है। और यही बात ये अबाय मोहम्मद बिन सलमान, उनको ये बात पहले से मालूम हो चुकी, क्योंकि वो एक काफ़ी रिच कंट्री के वह क्राउन प्रिंस हैं। उनको तो इनकी इंटेलिजेंस बहुत फास्ट है, पैसे पे और बहुत लोगों को खरीद चुके हैं। उनको पता चल गया कि ये एक सेटिंग की गई है पूरी। इमरान खान ने उनको पूरा राज बता दिया वहाँ पर, क्योंकि पूरा राज वहाँ पर बता दिया गया। ये इनको इसीलिए ये पुलवामा के बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ ज़रूर बोला है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब भी और दूसरी बीजेपी चाहते थे कि इसको इशू बनाए ताकि दुनिया की आंखें यहाँ पर लगे, लेकिन वो बड़े होशियार लोग हैं, वो क्यों इसमें पड़ेंगे। तो अब आप देखिए, हिंदूस एक में एक नहीं है, लेकिन मुसलमान सारे वर्ल्ड के एक खतरनाक फौजी बने हुए वर्ल्ड के, प्रैक्टिसिंग रिलीजन वर्ल्ड का अगर कोई है तो इस्लाम। अब ऐसी सूरत में मुझ मसीह मेहदी महादेव को सबको कबूल करना ज़रूरी है, वरना मैं नहीं चाहता कि खून खराबा हो कहीं भी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको वो सच्चाई बयान की है जो छुपा के रखते हैं ये पॉलिटिशियंस, जो मुसलमान दिल में छुपा के रखते हैं पूरे वर्ल्ड में। मैंने वो आपको जाहिर किया है। अब आप ही फैसला कीजिए, क्या जंग होनी चाहिए या यहाँ पर मोहब्बत से सच्चाई को फैलाना है। हिंदूस को कबूल कर लेना चाहिए जो सच्चाई है महादेव की, शिव भगवान ही जो मैं आ गया हूँ। अगर कबूल नहीं भी करते हैं तो कम से कम शांति तो हो जानी चाहिए, और सारे मुसलमानों को रोकने के लिए इस जंग से, इस लड़ाई से, खून खराबे से मैं आ गया। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया पे उस महाविष्णु के कानून की निफाज हो जाए, और इसके लिए उस मालिक ने ही ये किया है। और वही काम जितनी बुराइयां हिंदूज़ में, यानी जिस बुराई को मुसलमान जिसको बुरा समझते हैं वही बात हिंदूज़ भी बुरा समझते हैं, वही बात ईसाई भी। तो फिर इसमें लड़ाई क्या है? शिर्क, यानी किसी और की इबादत करना एक मालिक के अलावा, या नहीं करना, बस वही झगड़ा है। उस झगड़े के लिए इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग जहन्नुम में चले जाएंगे, तो उसको बचाने के लिए मैं आया हूँ। मेरी बात आपको ज़रा गौर कीजिए। सारे जो मुसलमान हैं वर्ल्ड में, ये हकीकत में बयान कर रहा हूँ। अब आप देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान खुद जड़ काटने पे तुले हुए हैं हिंदुस्तान की, लेकिन ये हिंदुस्तान को पहले से अपना मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैं और हिंदुस्तान की तरफ कोई नहीं आना, यानी हिंदुस्तान को पहले कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब बच गए पाकिस्तान बोला हमें हिंदुस्तान चाहिए, तो फिर पाकिस्तान, अगर यहाँ पर पाकिस्तान अटैक नहीं कर रहा है हिंदुस्तान पर पूरी तरीके से, इसकी वजह है कि यहाँ पे मुसलमान मस्जिदें हैं, मस्जिदों को ये लोग नहीं गिरा सकते मुसलमान। ज़रा गौर कीजिए, मुसलमान मस्जिदों को, मुसलमानों को हरगिज़ नहीं मारना चाहते, क्योंकि ये हराम है। एक मुसलमान को भी अगर कोई मारता है तो उसे जहन्नुम में जाना पड़ेगा। इसीलिए ये मुसलमान अलग अलग जगह पर एक मानो में शील्ड बने हुए हिंदूस की। अगर एक ही जगह सारे मुसलमानों को कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का इलाका जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, और केरला और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को, तेलंगाना के मुसलमानों को एक तरफ ढकेल दिया जाए, और पूरों को यूपी की तरफ, गुजरात की तरफ लेकर चले जाए, और वो पाकिस्तान से मिल जाते हैं, तो बच जाएंगे, इस कोने में बच जाएंगे हिंदुस्तान में, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदूस। अब ये आसान तरीके से टारगेट बना देंगे, पूरे मिलकर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाल देंगे, सारी के सारी अपनी जान झोंक देंगे इनको पूरों को ख़त्म करने में, हिंदूस को ख़त्म करने में। और इसका साथ देगा चाइना, और इसका साथ देगा मंगोलिया, इसका साथ देगा रशिया। ओपन नहीं देंगे, अंदर से सप्लाई करेंगे सारा मटेरियल। मारे कौन जाएंगे? शिव भक्त यानी मसीह मेहदी महादेव के भक्त जो हिंदूज हैं सारे मारे जाएंगे। यहाँ पर चारों तरफ से घिर चुके हैं हिंदूस,
मैं आपको खुला बयान कर रहा हूँ, मैं किसी भी हिंदू को या मुसलमान को या ईसाई को मैं जहन्नुम में जाते हुए नहीं देखना चाहता। आप बोलेंगे कि भाई हम आपको नहीं मानते हैं मसीहा मेहदी महादेव, तो भाई आप वैसे भी नरक में चले जाओगे, क्योंकि पुराणों के अनुसार लिखा हुआ है जो शिव भगवान का मुनकिर होगा, उसका तिरस्कार करेगा, वो जाएगा नरक में, वो नरक का भागीदारी है। क्यों आप ये जुल्म करेंगे? तो मैं आप सारे हिंदूज को बचाने के लिए आया हूँ, सारे मुसलमानों को बचाने के लिए आया हूँ, सारे ईसाइयों को। फोर्स नहीं करना है मुझे, इस्लाम कबूल करो, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ मैं आ गया हूँ, देख लो वादे उस मालिक के महाविष्णु के पूरे हो रहे हैं। जिसको जन्नत में जाना है उस मालिक की इबादत करे और बुराई से बचे और सारे इंसान से प्रेम करे और बुराई को छोड़ दो, जैसे शराब, गंदे काम, ज़िना, खून खारदगी करना, करप्शन, सब लोग छोड़ दो, चाहे वो हिंदू या ईसाई मुसलमान, सब के लिए मैं एक वार्नर हूँ। बस ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करो ऐसा नहीं, आपकी मर्जी, जो करना है आपको करिए। मैं आ गया हूँ, मैं जन्नत का सरदार, मैं आ गया हूँ और जन्नत के कई सरदार होंगे जिसमें से एक मैं भी हूँ। ये हदीस कुरान में भी लिखा है और वेद पुराण में भी लिखा है, शिव भगवान के बगैर कोई स्वर्ग में दाखिला ही नहीं ले सकता। और बाइबल में लिखा है जीसस क्राइस्ट के बगैर कोई जा ही नहीं सकता सेकंड कमिंग जन्नत में। तो अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो पाकिस्तान की, जो मैं मुस्लिम लोगों में जन्म लिया क्योंकि भविष्यवाणी पूरी कुरान हदीस की भी होना था और यही वेदों पुराणों की भविष्यवाणी, बाइबल की भविष्यवाणी को जो तस्वीरी ज़बान में थी उसे लफ्ज़ों में लाया गया। तो आप पहले मुझे कुरान हदीस से परख के देख ले, क्योंकि मैं मसीहा मेहदी हूँ और मैं आ चुका हूँ। और अब आप देखें चारों तरफ से हिंदुस्तान घिर जाता है, चारों तरफ से, और ये बड़ी ख़तरे की घड़ी है पूरे वर्ल्ड, क्योंकि ये जंग लड़ाई बहुत करीब आ चुकी है, क्योंकि ये मसला फैसला मेरी ही ज़िंदगी में मेरे ही वक्त होने वाला है पूरा। नोट कर लें आप। तो भाइयों, हकीकत क्या है? जो आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है इतना सा, वो इतना नहीं है, वो इंडिया से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है पावर में। हिंदुस्तान में खाली आपको अग्नि मिसाइल नज़र आ रहा है 5000 किलोमीटर मारने वाला, उनके पास पूरे लिंक्स हैं पूरे वर्ल्ड से, अंदर से उनके पूरे ओपन बॉर्डर्स हैं, यहाँ से वहाँ तक, ईरान के, इराक के, सऊदी अरब के, तुर्किस्तान के, कजाकिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के, पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा एक, और वक्त पड़ने पे बांग्लादेश भी हाथ छोड़ देगा, क्योंकि जब इस्लाम की बात आएगी, कुरान हदीस की बात आएगी, तो बांग्लादेश भी साथ देने वाला नहीं। मैं आपको खुली बात बता रहा हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखो, बड़े बड़े MLA MP कुरान के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो वो विदाउट बड़ी सिक्योरिटी के मूव नहीं कर सकते आज की डेट में। इतना ख़तरनाक मसला है, क्योंकि मुसलमान ये जानते हैं, कुरान हदीस में लिखा है कि जो शहीद होगा उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा और उसे सीधा जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा, उसकी आत्मा को, और उसके नया शरीर वहाँ पर मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये ज़रा गौर कीजिए कितना ख़तरनाक मसला है। सारे हिंदूज और मुसलमान लोग समझने की कोशिश करें। अब मैं मसीहा मेहदी महादेव, कल की अवतार भगवान शिव, आ चुका हूँ सबको बचाने के लिए। ज़रा गौर कीजिए। और आकर मोहम्मद बिन सलमान गले तो मिले नरेंद्र मोदी से, लेकिन ये वही शख्स है जो अंदर से दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह शिर्क को मिटा दे दुनिया से, मुशरिकीन को पाक कर दे, इनको हिदायत कर दे, इनको भी सच्चे रास्ते पे ला दे। अब आप बताइए, ये भाई, कुरान हदीस में लिखा है हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला भाई भाई है। अब आप बताइए, कोई भी भाई कितना बुरा भी हो, वो अपने भाई को मारना चाहेगा या उसे कमज़ोर करना चाहेगा? नहीं ना। ज़रा गौर कीजिए, ग़ज़वातुल हिंद जो है, इसमें पूरे मुशरिकीन, यानी पूरे जो मूर्ति पूजक, मुशरिकीन के माने वो है जो किसी भी मूर्ति की, किसी की भी पूजा कर लेते हैं,
ठीक है, तो वो किसकी कर रहे हैं? शिव भगवान मसीह मेरे महादेव की पूजा करें, मेरे ख़ानदान की, और मैं आ गया हूँ। तो मालिक बचाना भी चाहता है, इसलिए मैं मुझे भेजा है। और ये मुसलमान है कि मेरे दुश्मन बने हुए हैं, मुझे नहीं मान रहे, जहालत में है, और इनके ऊपर शैतान सवार मार देना चाहते हैं सबको, सारे नॉन मुस्लिम्स को मार देना चाहते हैं। और ऊपर से ईसाई तो खामोश बैठ जाएंगे, क्योंकि वो आपस में अहले किताब है ना, यहूदी भी खामोश बैठ जाएंगे, वो भी हाथ उठा देंगे इंडिया से, बोलेंगे अच्छा है, जाने दो, पूरा इंडिया पूरा मूर्ति पूजक पाक हो गया तो अच्छा है। क्योंकि सारे ईसाई, सारे मिशनरीज मूर्ति पूजा के खिलाफ है, सारा अमेरिका मूर्ति पूजा के खिलाफ है, सारे क्रिश्चियंस। अब आप जरा गौर कीजिए, पूरा वर्ल्ड इस वक्त, पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक मसला इस वक्त हिंदुस्तान के लिए है, जहां नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। मेरी बात समझ लीजिए, मैं आपको सच्चाई से आगाह कर रहा हूं, पूरे लोगों को जरा गौर कीजिए। ये हिंदुस्तान और रशिया, अमेरिका तो अपने हथियार बेचेगा तो ही माल आएगा। तो ये लोग सऊदी फंडिंग करेंगे, ईरान और इराक मिलकर फंडिंग करेंगे, पूरे दुनिया के मुसलमान अपने पास से, अपने सैलरी में से, अपने कारोबार में से पैसा लगाएंगे, चोरी छुपी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये जंग को रुकना, फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान पे ये लोग हथियारों से चारों तरफ घेराव कर देंगे, कितना खून खराबा होगा। जंग छिड़ी इस बार 50 साल में, इसमें 50 साल पहले के मसले में और आज के मसले में बड़ा ख़तरनाक मसला है। अब आप कारगिल की बात ले लीजिए, कारगिल में जो शहीद हुए हैं, पूरे पंजाब रेजिमेंट के जो सारे नशे में थे, पूरे मारे गए, और उसको फिर फतेह करने वाले मुसलमान। अब वो भी बयान इसी के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, पहले ऑलरेडी है, आज़म खान ने वो बाकायदा बयान सुनवाया है। ज़रा गौर करें आप कि किस तरीके से आज़म खान का जो बयान आया है। आज़म खान कारगिल मुस्लिम, ज़रा आप देखें कि उन्होंने जो बयान दिया है, मुस्लिम्स वन कारगिल इंडिया, ये देखिए। Outrage after Samajwadi Party leader Azam Khan's comments on the Kargil war. Azam Khan said a Muslim won the Kargil war for India and not a Hindu. The Election Commission has asked the UP Chief Electoral. फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। Right, well, Azam Khan was. अब ये खुद फौजियों का बोलना है कि जब मुसलमान कारगिल के ऊपर चढ़े और सारे के सारे नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहे, तब वो लोग कन्फ्यूजन में आ गए पाकिस्तानीज, और उनको वहाँ पे हथियार डालना पड़ा, क्योंकि मुसलमान जब देख लिए आ गए तो ये पीछे हट गए। 80 लोग से ज़्यादा फौजी थे, जो खुद फौजियों का बयान है। तो ये कितना ख़तरनाक मसला है, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक मसला है। यानी मुसलमान के दुश्मन है ही नहीं बोले, सिर्फ ये बातें करते हैं, क्योंकि मुसलमान ना हिंदुस्तान को पसंद करता है ना पाकिस्तान को, वो ज़मीन से मोहब्बत ही नहीं करता। वो मोहब्बत करता है तो सिर्फ जन्नत से, अल्लाह से, उसे चाहिए जन्नत, उसे मरना है। ये दुनिया क्या है, टेम्पररी रहने की जगह है, उसके लिए एक सफ़र की जगह है। समझ में आ रही बात? तो ज़रा गौर कीजिए।